बहुत समय पहले रेगिस्तान के किनारे बसे ध्रुवपुर गांव में लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। कुएं सूख चुके थे और खेत बंजर हो गए थे। गांव के बच्चे भी प्यास से व्याकुल रहते। इन्हीं बच्चों में से एक था ध्रुव, साहसी और जिज्ञासु। उसे हमेशा लगता कि रेगिस्तान के नीचे कोई रहस्य छिपा है। एक रात ध्रुव को अपनी दादी की अलमारी से एक पुराना तांबे का बक्सा मिला। उसमें एक नक्शा और एक संदेश था। जिसके हृदय में करुणा और साहस है, वही रेगिस्तान के बीच छिपे जललोक का द्वार खोल सकता है। ध्रुव ने यह बात अपनी सहेली काव्या और मित्र राघव को बताई। तीनों ने मिलकर उस रहस्य को ढूंढने का निश्चय किया। अगली सुबह वे नक्शे के सहारे रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, धूप चुभ रही थी और पैरों के नीचे गर्म रेत जल रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती और हिम्मत उन्हें आगे बढ़ाती रही। कई घंटे बाद वे एक विशाल टीले के पास पहुंचे, जहां पत्थरों पर अजीब से चिन्ह बने थे। जैसे ही उन्होंने नक्शे पर लिखे मंत्र पढ़े, रेत हिलने लगी और एक गुप्त सीढ़ी प्रकट हुई। सीढ़ियां उन्हें एक भूमिगत गुफा में ले गईं। वहां चारों ओर नीली रोशनी फैली थी और बीच में एक झरना बह रहा था। उसके पास एक रक्षक खड़ा था, जो मानव नहीं बल्कि चमकते पत्थरों से बना हुआ प्रतीत होता था। रक्षक बोला, जललोक का अमृत जल केवल उन तक पहुंचेगा जिनका मन निस्वार्थ हो। यह जल गांव को जीवन देगा, पर लोभियों को नष्ट कर देगा। ध्रुव, काव्या और राघव ने अपनी सच्ची मंशा बताई। हम अपने गांव की प्यास बुझाने आए हैं, हमें धन या शक्ति नहीं चाहिए। रक्षक ने मुस्कुराकर उन्हें एक सुनहरी कलश में अमृत जल दिया। लेकिन तभी गांव का लालची व्यापारी भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने कलश छी